एस्पिरेंट्स, इंटरनेट की इस दुनिया में आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सारे एग्जामिनेशंस का कंटेंट भर भर के यूट्यूब में है। और क्योंकि इतना कंटेंट है तो सबको एग्जामिनेशन पैटर्न्स के बारे में पता है। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला पेपर मैथ्स का है, 120 सवालों में कैलकुलस के 25 सवाल होने ही होने, ट्रिग्नोमेट्री के 15 से 20 सवाल होने ही होने, अलजेब्रा के 40 से 42 सवाल होने ही होने। तो क्या करंट अफेयर्स के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हो गए? आइए जानते हैं करंट अफेयर्स स्पेशलिस्ट रुचि मैम से। मैम, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडियो में। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड जय हिंद एवरीवन कि आप ये वीडियो आपने करने का सोचा। तो इसमें जो हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि हमारे एनडीए के एग्जाम्स में जो हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे जीएस जीके के होते हैं, उन 50 क्वेश्चंस में अप्रोक्स 10 +-2 हम कर सकते हैं। इतने क्वेश्चंस हमारे करंट के रहते हैं। कभी वो 10 से ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी वो 8-9 के आसपास भी रहते हैं। अच्छा। और वो सेक्शन सबसे इजी सेक्शन होता है हमारा, जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है इन 50 क्वेश्चंस में। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो एक अच्छा खासा अमाउंट 40 नंबर का हमेशा करंट अफेयर्स बनना ही बनना इतना रहता है। और वो सर वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, यानी वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो तो वो 10 क्वेश्चन आपके हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो। और अगर उन 50 में से आप 35 का स्कोर कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। वो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या होता है कि अगर वो जो 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं वो पूरा डिफेंस का डेटा रहता है। लाइक कौन सी आपकी बायलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, उसका एयर वर्जन है या नेवल वर्जन है, वो कौन सी एक्सरसाइज है, उनके नाम क्या है, या फिर अभी कोई डिफेंस की डील हुई है, जैसे आपकी जो हेलीकॉप्टर्स की डील होती है, या फिर हमारा जो डीआरडीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो कौन कौन से वेपन्स बना रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे इंडिजीनियसली वेपन्स पे फोकस कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें, तो आधा जीके तो हमारा डिफेंस का हो गया, आधा इवन और 60-70% आप बोल सकते हैं। बाकी का जो आपका जीके रहता है वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस रहती है। तो रहती है इंटरनेशनल न्यूज़ भी। यस मैम, आप बताइए, इतनी ज्यादा रोजाना कुछ नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जब से आए तब से रोज नया कुछ हो रहा है। कभी इस पे अटैक, कभी कुछ, कभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कभी ये कभी वो। तो न्यूज तो इतनी ज्यादा है, कंटेंट इतना ज्यादा है, कितना पढ़ें, कितना फिल्टर करें। एग्जैक्टली। भाई आईएएस में भी करंट अफेयर्स है, पीसीएस में भी करंट अफेयर्स है, एसएससी में भी करंट अफेयर्स है, यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स है। तो मैम, करंट अफेयर्स कोई डिफेंस का पर्टिकुलर सिलेबस है कि यही चीजें आएंगी? एग्जैक्टली सर, आपका जो क्वेश्चन है कि इतना वास्ट है तो उसमें उनको पढ़ना क्या, यही हमें जानना जरूरी होता है कि हमें पढ़ना क्या है, कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इतना वास्ट होता है कि हम सब चीजों में उलझ जाते हैं और वो टाइम ज्यादा हमारा लग जाता है। तो इसके लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज जो हमारे जियोपॉलिटिक्स लेवल पे, जो हमारे डिफेंस पर्पसेस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो। बाकी नेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है वो हमारे लिए इररिलेवेंट है, और स्टूडेंट्स उसमें भी बहुत ज्यादा वो ध्यान लगा देते हैं, वो सारी चीजें नहीं। तो उसी को सर हम लोग फोकस करते हुए हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम जो नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम होने वाला है, उसी को टारगेट करते हुए हम करंट अफेयर्स के डेली हम वीडियोस बना रहे हैं। और उसमें जो लास्ट 1 ईयर का, मोस्ट प्रोबेबली एक तरह से 10 मंथ्स का जो हमारा पूरा डेटा है, यानी कि पूरा करंट का, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम के उससे पर्पज से ओरिएंटेड है, उसको हम लेके आते हैं। जो हमारी क्लास अभी 1:30 बजे से होती है, और वो हमारी आधे घंटे की 35 मिनट की हमारी क्लास होती है, और उसमें पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट से हम कहते हैं कि उसमें नोट्स भी बनाते चले, बिकॉज वो अगर आपने 15-20 दिन आपने कर लिया, आपके मैक्सिमम टॉपिक्स उसमें से कवर हो जाएंगे। मतलब आप श्योर हैं? यस सर। अच्छा मैम, जरा वापस एक सिलेबस पे थोड़ा सा लाइमलाइट डालते हैं। आपने बोला एनडीए में 10 सवाल आने 10 से 12, हम 10 मानते हैं। यस सर। 10 में से आपने कहा 5 डिफेंस के रिलेटेड है। पूरा डिफेंस। बाकी 5 जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज होती हैं, और इंटरनेशनल और नेशनल में जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड करते हैं, यानी कि वर्ल्ड की जो आपकी पॉलिटिक्स हो रही होती है उससे रिलेटेड आपकी न्यूज होती है। लाइक कौन सी इंपॉर्टेंट डेज थे, तो इंपॉर्टेंट डेज की वो कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई, होस्टिंग कंट्री कौन था, उसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन से थे। तो ये आपके इससे एक जमाने में वो नोबेल प्राइज के सवाल पूछे जाते थे, बुक्स एंड ऑथर्स पूछा जाता था। आज भी वो है
सर हाँ, बुक्स एंड ऑथर, जैसे अगर कोई स्पेशल कोई प्राइज है, जैसे रैमन मैग्सेसे अवार्ड है या ज्ञानपीठ अवार्ड है, किसी को अगर दिया गया है तो वो अवार्ड, जैसे मैन बुकर प्राइज है किसी बुक के लिए दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड आया है, तो ये नेशनल न्यूज में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ ये अवार्ड अच्छा। इस, जैसे अभी नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए, तो नेशनल फिल्म अवार्ड किस फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवार्ड्स आ जाते हैं। यस हाँ सर, वो अवार्ड्स उसमें आ जाते हैं। नेशनली अवार्ड ज्यादा या इंटरनेशनल? नेशनली, मतलब इंटरनेशनल भी सर पूछ सकता है, जैसे मैन बुकर प्राइज हो गया, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राइजेस होते हैं। और स्पोर्ट्स के रिलेटेड? स्पोर्ट्स से समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम्स नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट ट्रॉफी अगर हुई है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, कुछ ऐसा ओलंपिक हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और ये तो डेली हर ईयर तो होते नहीं है, 4-4 साल में इनके होने होते हैं एग्जाम, वो मतलब एक तरह से गेम्स, तो उसमें से रिलेटेड आपका रहता है। तो मैम आपने बताया कि आप करंट अफेयर्स की सीरीज चालू करनी है। यस सर। क्या इस प्लेटफॉर्म पे आप 10 में से कितने क्वेश्चंस की गारंटी ले सकती हैं कि अगर करंट अफेयर्स की वो सीरीज फॉलो की जाए सर, तो इतने सवाल तो फंसेंगे ही फंसेंगे? मुझे पता है यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी तो यूपीएससी सर अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट उनका हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते, लेकिन बैकग्राउंड में उन्होंने जो भी एग्जाम्स लिए हैं, वो उन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, तो हमारा काम यही होता है एज अ टीचर कि हम उसको स्टडी करें, वो पैटर्न फॉलो करते हुए हम आपको पढ़ाते हैं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 10 में से 10 आपके फंसेंगे, लेकिन आप अगर उसको करते हो, जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े होंगे, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना सर, आप एलिमिनेशन मेथड से आप कर लेते हो कि ये चीजें तो नहीं होना, तो यस, तो एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस अप्रोच करने के काबिल रहोगे वो क्वेश्चंस। और वैसे भी पेपर होने के बाद सर हम दिखाते हैं हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ाई है, उसका भी जो पढ़ाया वही आया। एग्जैक्टली, तो हम वो भी सीरीज करते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट सारी चीजें बताते हैं कि हाँ हमने इतना पढ़ाया तो इतनी सारी चीजें आई। तो उसमें वही है कि कंटेंट वो स्टूडेंट्स को खुद पता चलता है कि वो कंटेंट किस तरह का है। वो तो भैया डिफेंस एस्पिरेंट्स हो जाओ तैयार, रोजाना 1:15 बजे अभी से लेके 10 अप्रैल तक मैडम दोपहर को यूट्यूब लाइव आएंगी और आपको करंट अफेयर्स बताएंगी। ये करंट अफेयर्स एनडीए एस्पिरेंट्स के साथ साथ सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी बड़े मतलब की चीज है, और अगर आप एफकैट एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो तो उसमें भी आने की काफी पॉसिबिलिटी है। और याद रखना, जो पढ़ाया वही आया। इस सीरीज को हम लेके आएंगे और प्रूव करेंगे कि करंट अफेयर्स इस बार 13 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस के पेपर में फंसेगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करो और रोजाना 1:15 बजे दोपहर को लाइव आओ, करंट अफेयर्स अटेंड करो। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें